हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से चैनल SCS शाजापुर में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलो, अच्छी बात है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अध्याय नंबर 2 चालू कर दिया था, जिसमें हमने 2.1 पढ़ ली और उसमें हमने जो है शून्यकों और गुणांकों के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और शून्यक कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना। शून्यक क्या होते हैं, आपको पहले भी सिखाया था। शून्यक मतलब, मान लो ये द्विघात बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद में ये जो चर राशि है x, इस x का ऐसा मान, यदि उस मान को इस बहुपद में रखें और इस बहुपद को वो जो मान है वो शून्य कर दे, बर्बाद कर दे, वो क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। शून्यक मतलब जो उस बहुपद को बर्बाद कर दे, समझते हो ना। बर्बाद करना मतलब उसको खत्म कर देना, जीरो कर देना। ठीक है, जीरो हो गया शून्यक। तो चर राशि x है, यानी कि इस x का ऐसा मान, यदि उस मान को बहुपद में रखें और उसका मान बिल्कुल जीरो आ जाए तो उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, है ना। तो फिर हमने दो शून्यकों के बारे में पढ़ा था। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये अल्फा और बीटा ये यूनानी भाषा के शब्द है ना। जैसे हमारी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, ऐसे यूनानी भाषा के शब्द है। यूनानी भाषा के ये शब्द है और इसको बोला जाता है अल्फा और इसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, बी को पूंछ नीचे कर दो तो बीटा बन जाता है। फिर इसी के और भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ये जो होता है इसको गामा बोला जाता है। ये आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे, अभी इसको हमको नहीं पढ़ना है। अभी अल्फा और बीटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो शून्यक कैसे पता चलता है कि दो शून्यक ही रहेंगे? ये जो घात है, बहुपद की घात, आपको पहले पिछली क्लास में सिखाई बहुपद की घात क्या होती है ना। तो जो अधिकतम घात है 2, तो इसलिए इसके शून्यक भी क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। आ गई बात समझ में? ये हो गए शून्यक। ये दोनों क्या है? ये दोनों है शून्यक। और गुणांक क्या होते हैं? गुणांक भी आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। गुणांक मतलब कि जो उस चर के साथ में गुणे में लिखा रहेगा। जैसे x², x की घात 2 के साथ गुणे में कौन लिखा है? यहाँ पर x की घात 2 के साथ गुणे में a लिखा है, या x के गुणे में b लिखा है, या x की घात 0 है। ये भी पिछली क्लास में समझाया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है? c फिलहाल अभी यहाँ पे अचर राशि, ये b भी अचर है, ये a भी अचर है। ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणांक होते हैं वो जैसे a, b और c, ये 3 गुणांक यहाँ पर हम देखेंगे। शून्यकों के गुणांक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध हम देखने जा रहे हैं। संबंध आप समझते हैं, रिलेशन, संबंध। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। आपने बहुत सारी कुछ पहेलियां भी बूझी होगी कि आपके पापा के सास का लड़के आपके क्या लगे? आपके पापा की सासू माँ के लड़के आपके क्या लगे? है ना, क्या लगे भैया? मामा लगे, है ना। सासू माँ के लड़के मामा, पापा की सासू माँ के लड़के हमारे मामा लगे। ठीक है, तो ये कुछ पहेलियां हमने, संबंध क्या देखा हमने इसमें? संबंध। तो ऐसे ही शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होता है। संबंध क्या होता है? दो तरह के संबंध होते हैं और ये दोनों तरह के संबंध हमको वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए भी आते हैं। क्या होता है? शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, अर्थात यदि हम शून्यकों को जोड़ दें, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस
ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक बटे बटे x स्क्वायर का गुणांक, समझ रहे हो। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में ये जो संबंध है इसमें है ही सही, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। मतलब समझे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, तो ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, और x का गुणांक क्या गया, b बटे x स्क्वायर का गुणांक x की घात 2 का गुणांक a है, तो ये आ गया a। अर्थात यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। ये आपको रिक्त स्थान सही विकल्प वगैरह में भी आ सकता है, सत्य असत्य में भी आ सकता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है ही सही, b मतलब x का गुणांक बटे a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। ये पहला संबंध होता है, मतलब यदि आप शून्यकों को जोड़ दें, जो आप शून्य के यहां से निकालोगे, इस बहुपद के जो शून्य का आप निकालोगे उनको आप जोड़ दो तो वो बराबर आना चाहिए, ये जो गुणांक है b और उसके बटे में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका माइनस, और इसको भी हल करें इसको भी हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, ये रिलेशन होता है। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल, दो संबंध होते हैं, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। यहां से हमने एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है याद रखना वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हो, अचर यहां पर इस सी को बोला गया है। ठीक है, अचर पद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा है ना, शून्यकों का गुणा करें तो बराबर सी, अचर मतलब सी बटे एक्स का स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो अल्फा गुणित बीटा हमारा आ गया सी बटा ए। ये दो संबंध हो गए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इन दोनों जो संबंध है, इन दोनों संबंधों को हम आने वाले प्रश्नों में जो अभी हम हल करने वाले हैं उनमें पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे, तब ये दोनों सूत्र हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, दोनों सूत्र आपको याद करना है, अभी से याद कर लो। ठीक है, एग्जाम तक आपको याद रखना है। ठीक है, अभी से याद कर लो, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिक्त स्थान वगैरह में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया शून्यकों शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2 में इसके हम अभी उदाहरण देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के मेन सवाल हम करेंगे। अभी इसके पहले हम जो उदाहरण है वो हल करने वाले हैं, इससे आपको पता चलेगा कि गुणन जो शून्यक है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए देखो उदाहरण नंबर 2 देखें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो बहुपद हमको दे रखा है द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, इसके हमको शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है। ठीक है, अब शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी जिसका नाम है गुणनखंड विधि। अब इस विधि को आप बड़े ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को देख के समझ लेना अच्छे से, और ये आपने समझ ली तो आपका चौथा चैप्टर में भी एक प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, यूं समझो। ठीक है, तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 9th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। आओ उदाहरण नंबर 2 का हम हल देखते हैं। सबसे पहले इसके शून्यक हम निकालते हैं। द्विघात बहुपद हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, इसका हमको शून्यक निकालना है, इसलिए क्या लेंगे बराबर में 0 लेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां पर देखो आप जरा, इस x की घात 2 के साथ इसका गुणांक कुछ भी नहीं, मतलब 1 है ना, जहां कुछ भी लिखा नहीं रहता वहां 1 लिखा रहता है। इस 1 का गुणा करो इस 10 में, ध्यान से समझना एक एक स्टेप। 1 का गुणा करो 10 में, कितना आएगा, 10 एकम 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसी दो संख्या लेनी है, या इसको आप गुणनखंड विधि या मध्य पद को के टुकड़े करने वाली विधि, मध्य पद बोले तो ये बीच वाला पद, इसके टुकड़े करना। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हो, हमको ऐसी दो संख्या लेकर आनी है जिनका गुणा करे तो 10 आए और उनको प्लस करे तो 7 आ जाए। ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि प्लस करे तो 7 आ जाए, गुणा करे तो चलो ठीक है, गुणा करे तो 10 आए, प्लस करे तो 7 आए, ऐसा क्यों बोला। हमको क्या करना है, हमको यहां पर ये वाला चिन्ह देखना है। कौन सा चिन्ह, ये पीछे वाला, आगे वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी रहेगा वो तो हल करेंगे फिर देख लेंगे। ये चिन्ह हमको ये बताता है कि गुणा करे, जोड़े तो ये आए कि घटाए तो ये आए। मतलब अगर यहाँ पर प्लस लिखा रहेगा तो हमको कैसे समझना है, अगर प्लस लिखा है तो गुणा करे तो 10 आए और प्लस करे तो 7 आ जाए, ऐसी दो संख्या लेनी है। आई गई बात समझ में। अगर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता तो फिर हम ऐसी संख्या सोचते कि गुणा करे तो 10 आए और घटाए तो 7 आ जाए। आई बात समझ में। तो ये चिन्ह हमको बताता है कि घटाना है कि जोड़ना है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हमको यहाँ पर प्लस है इसलिए गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आ जाए। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हमको दिख रही है, एक तो 5 और एक 2। भाई 5 और 2 का गुणा करो तो 10 आ जाएगा और 5 और 2 को आप जोड़ो तो 7 बन जाएगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। 5 और 2 यहाँ पर हमारी संख्या ऐसी है कि जो दोनों बात को संतुष्ट कर रही है कि गुणा करे तो 10 भी आ रहा है उनका और उनको जोड़े तो 7 भी बन रहा है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 के ऐसे दो टुकड़े कर दो, है ना। कुछ आपको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कोई कि 7 के ऐसे दो टुकड़े कर दो कि उन टुकड़ों को आपस में जोड़े तो 7 बन जाए और उनको गुणा करे तो 10 बन जाए। ऐसे भी आप समझ सकते हो, आप जैसा चाहो ऐसा समझ सकते हो। मैंने दोनों विधि आपको बता दी कि गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए। ऐसी दो संख्या हमको सोचनी है, या 7 के ऐसे दो टुकड़े कर दो कि उन टुकड़ों को आपस में जोड़े तो 7 आए और उन्हीं टुकड़ों को आपस में गुणा करे तो 10 बन जाए। ठीक है, देखो 10 ही क्यों भाई, अगर मान लो यहाँ पर 2 रहता, क्या रहता 2, तो 2 ही धाम 20, तो फिर यहाँ क्या आ जाता 20। फिर हम कैसे सोचते कि गुणा करे तो 20 आए। ठीक है, ये वाला 10 इससे मतलब नहीं है, हमको गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ है उस संख्या को देखना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखना, गुणा करे तो 10 आए, जोड़े तो 7 आए। ऐसी दो संख्या हमारे पास 5 और 2 है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको लिखना कैसे, स्टेप को, x की घात 2 तो ऐसा कैसा, ये एक हम नहीं लिखेंगे, खाली हमने एक मानने के लिए लिखा है। अगर यहाँ पर दूसरी कोई संख्या रहती तो उसको लिखना पड़ता। ठीक है, x की घात 2 प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, है ना, जोड़े तो 7 आ जाए। और बाहर क्या चल रहा है, x चल रहा है, और प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, फिर देखना यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो x है ये दोनों के साथ में है, तो इस x का गुणा अंदर इस 5 में भी होगा और इस 2 में भी होगा। x का अंदर गुणा करेंगे तो 5 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। तो देखिए अगले स्टेप में x की घात 2 ऐसा कैसा, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, फिर प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखते हैं, अब यहां पर हम इसके जोड़े बना देते हैं। जोड़े कैसे, दो दो के जोड़े, एक संख्या ये और एक संख्या ये, 2 का जोड़ा ये बन गया, और एक संख्या ये और एक संख्या ये, 2 का जोड़ा ये बन गया। हमने इनका जोड़े बना दिए, पेयर बना दिए। आगे देखते हैं, अब देखो इन दोनों में से, इन जोड़ों में से, जैसे ये 2 का एक जोड़ा है, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में एक जैसा हो। ठीक है, आपको दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, देखो यहाँ x की घात 2 प्लस 5x, तो ये इस रूप में लिखा है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ।
x की घात 2 है तो ये ऐसा लिखा है x गुणित x, ठीक है, और फिर प्लस 5 गुणित x ऐसा लिखा है वो। अब यहां से एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, इन दोनों पद में से आपको कॉमन देखना है कि एक जैसा क्या दिख रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो यहाँ से x कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा एक तो x और यहाँ से भी x चला गया, क्या बचा यहाँ पे 5, है ना, समझ में आया। तो यहाँ से देखो यहाँ 2x था तो x चला गया, यहाँ बचा एक x प्लस यहाँ से x बाहर आ गया, क्या बचा 5 बचा। आ गई बात समझ में, ये यहां से कॉमन निकाल दिया। अब यहां से भी हमको कॉमन निकालना है, एक जैसा उभयनिष्ठ हमको यहां से निकालना है। तो उभयनिष्ठ निकालना है, पर शर्त ये है कि उभयनिष्ठ निकालने के बाद जो यहां बचा है वो का वही यहां बचना चाहिए, वो का वही यहां बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा टेक्निक हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या बोला कि जो यहाँ बचा है वो को वो यहाँ बचना चाहिए, ठीक है भैया। मान लिया कि यहाँ पे ये बच गया, इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। लो भैया हमने लिख दिया, चलो आपने लिख के तो बता दिया कि ऐसा कैसा यहाँ बचा, तो फिर कॉमन क्या आया, कॉमन तो आपने निकाला ही नहीं। चलो कॉमन में कैसे निकालते हैं अपन, कॉमन देखो ऐसे टुकड़े भी कर सकते हैं, पर एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। जो यहाँ लिखा है वो को यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसका पहला पद देखो x है, इसका पहला पद 2x है ना। यहाँ पे हमने जो है क्या करा, यहाँ ऊपर 2x था पर हमने यहाँ पे x ही लिखा, मतलब यहाँ पर हमने क्या नहीं लिखा, एक तो 2 नहीं लिखा, नीचे हमने एक तो 2 नहीं लिखा और एक प्लस की संख्या नहीं लिखी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, बाहर हमारे पास में बचा एक तो 2 और एक प्लस, ठीक है, मतलब 2 यहाँ से कॉमन आ गया। कुल मिला के बात ये है कि 2 यहाँ से कॉमन आ गया, पर हमने इसको शॉर्ट में कर दिया एकदम। देख लो, चेक भी कर सकते हो आप, 2 का गुणा x में करो तो 2x बन जाएगा, 2 का गुणा 5 में करो 2 5 10 बन जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया, फिर इसकी तुलना कर दी कि यहाँ 2x है और यहाँ पे हमने x लिखा, मतलब हमने 2 नहीं लिखा था तो 2 को हमने बाहर लिख दिया और प्लस एक प्लस जो था वो भी लिख दिया, फिर बराबर में 0, ठीक है। यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना, ये कॉमन निकालना वगैरह में। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अब यहां से भी क्या करेंगे, अब यहां से भी हम कॉमन निकालेंगे, इस पूरा एक पद तो ये बन गया, एक पद ये बन गया, इस दोनों पद में से भी कॉमन निकालेंगे एक जैसा। क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 5 यहाँ पर भी, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से x प्लस 5 हम कॉमन लेते हैं। यहां से x प्लस 5 चला गया, क्या बचा यहाँ पे, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे एक तो x बचा और यहाँ से x प्लस 5 चला गया, क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। ध्यान से देख लेना, x प्लस 5 दोनों जगह से यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल दिया, तो x प्लस 5 यहाँ आ गया, फिर x और ये प्लस का 2 यहाँ बच गया और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ऐसा करेंगे, x प्लस 5 के बराबर 0 अलग दे दो और x प्लस 2 के बराबर 0 अलग दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम x का मान निकालते हैं। अल्फा बीटा क्या होता है कि x का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखें तो उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो निकाल क्या रहे हैं, x का ही मान निकाल रहे हैं ना, तो हमको यहाँ से x का मान चाहिए, तो x बराबर प्लस का 5 बराबर के उधर गया माइनस का 5, x बराबर प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2। अब आपको याद आया होगा जब मैंने पहली क्लास में एक ये उदाहरण लिया था और फिर मैंने आपको शून्यक समझाने की कोशिश करी थी और मैंने आपको डायरेक्ट -5 रख के बता दिया था, वहां पे -5 रख के बता दिया था, उसके बाद उसको हल करा था तो उस बहुपद का मान 0 आ गया था। तो वो -5 मैंने कहाँ से निकाला था, ऐसे ही मैंने निकाल के रख लिया था, तो मेरे को याद था इसलिए मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये जो हम विधि हमने ये जो शून्यक निकाले, अभी x का मान आ गया -5 और x का मान आ गया -2, इसको बोल दो अल्फा, क्या बोल दो इसको बोल दो अल्फा, अल्फा बराबर -5, इसको बोल दो बीटा, बीटा बराबर -2। तो यहाँ पे 2 शून्यक निकल गए, एक अल्फा -5 और एक बीटा -2। रमेश और सुरेश, याद होगा आपको, एक ऐड आता है अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 शून्यक निकल गए। तो ये जो हमने शून्यक निकाला, इस विधि को बोला जाता है गुणनखंड विधि। और अध्याय 4 जब इसको पढ़ेंगे तब शून्यक की जगह इनको पढ़ेंगे मूल, ठीक है, जब अध्याय 4 पढ़ेंगे तब सीखेंगे।
ये जो निकल गया हमारा शून्यक, ठीक है। बड़े ध्यान से वीडियो को एक बार और बैक करके देख लेना कैसे हमने शून्यक निकाला है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, इस प्रश्न का पहला भाग। क्या बोला था कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ये निकाल लिए साहब शून्यक हमने, अल्फा और बीटा। अब इस शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की हम जांच करेंगे। तो हम अभी यहां देखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच हमको करनी है, तो शून्यक तो हमने निकाल लिए, अब हमको चाहिए गुणांक। तो गुणांक कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करें, x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 की तुलना हम करेंगे, कि तुलना हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर, है ना। द्विघात बहुपद का जो मुख्य रूप है उससे उसकी जो हमारा जो प्रश्न दे रखा है उसकी तुलना करते हैं। तो यहां से हम a b c के मान निकालेंगे। देखो जरा a b c के मान कैसे निकालेंगे। यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर a है तो a बराबर क्या आ गया 1, निकल गया a बराबर 1, है ना। b बराबर देखो c, देखो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ b बराबर क्या आया 7, तो b बराबर आ गया हमारे पास में 7। यहाँ c है तो यहाँ कितना है 10 है, तो c बराबर कितना आ गया 10। ऐसे तुलना करके हम abc निकालेंगे, ठीक है। abc निकाल लिया, अल्फा बीटा हमारे पास है ही सही। अब दो संबंध होते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर हम दोनों संबंध बारी बारी से सत्यापित करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। मान लो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बटे ए। माइनस ऑलरेडी इस फॉर्मूले में ही होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारे पास में, अल्फा है -5 और बीटा है -2। रखो यहाँ पे, ये हो गया -5, फिर प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -2, तो एक और चिन्ह के बाद भी चिन्ह आ जाता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। बराबर ये माइनस ऑलरेडी है और b का मान अभी हमने ऊपर निकाला कितना है 7 बटे a का मान अभी हमने देखा 1, ठीक है। मान रखना भी आप सीख गए होंगे। अब -5 प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस गुणित माइनस, है ना, दो बार चिन्ह है तो गुणा हो जाएगा, प्लस गुणित माइनस, माइनस फिर 2 बराबर -7 और बटे में 1 है। एक बेचारा गरीब आदमी, कोई नहीं पूछता, शरीफ है वो, तो 1 को अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो -7 बटे 1 या खाली -7 भी लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा खाली -7। अब -5 और -2 दोनों ही माइनस की संख्या है, इसलिए जुड़ जाएगी और चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा। ये फंडा तो आपको याद ही होगा। तो -5 और -2 कितना हो गया -7 और इधर भी कितना आ गया -7। तो यहाँ पर आप देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए हमारा पहला जो संबंध है वो तो सत्य हो गया कि शून्यकों का योगफल इसका ये सही है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आया है तो हमने या तो शून्यक गलत निकाल दिए हैं या एबीसी के मान हम गलत रख रहे हैं, ये कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सब अगर सही रहेगा तो संबंध भी सही निकलेगा, ठीक। अब शून्यकों का, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए होता है ना। अब अल्फा कितना है हमारे पास में -5 गुणित बीटा कितना है -2 बराबर सी का मान अभी हमने निकाला 10 बटे ए का मान 1, ठीक है। अब गुणा करते हैं, देखो ये रूल भी आपको पता होगा कि माइनस गुणित माइनस प्लस और 5 गुना 10 बराबर 10 बटे 1 है, तो फिर बटे में 1 आ गया, उसको खाली 10 ही लिखेंगे। तो ये दूसरा संबंध भी हमने देख लिया कि शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे सत्यापित हो गया,
ठीक है, तो ये शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमने जांच भी कर दी और इधर हमने शून्यक भी निकाल दिए, तब जाके ये पूरा प्रश्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न आया परीक्षा में कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात करो, तो खाली आप यहां तक करके ये आपका आंसर आ जाता है। शून्यक ज्ञात करो, खाली इतना बोला है तो आप यहां तक करके छोड़ देना। फिर अगर उन्होंने बोला कि शून्यक ज्ञात करो और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो, सत्यता के संबंध की जांच करो, तो ये पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आपने आधा कर दिया तो आपका आधा नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उदाहरण नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं, इसको हल करेंगे। देखें, x की घात 2 माइनस 3 बराबर 0 है ना, शून्यक निकाल रहे इसलिए 0। फिर क्या करेंगे, x की घात 2 माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x घात 2 हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट 3, है ना। ये नियम आपको पता है, इधर से घात 2 हटाते सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा कि ये जो रूट में संख्या है ये जब बाहर आएगी तो ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस रूट 3। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 3। फिर क्या करेंगे, x बराबर एक बार प्लस का रूट 3 ले लेंगे और x बराबर एक बार माइनस का रूट 3 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको बोल दो अल्फा। इधर वाला जो शून्यक है हमारा ये हो गया अल्फा, अल्फा बराबर रूट 3, और ये हो गया बीटा, बीटा बराबर माइनस का रूट 3। दो शून्यक हमने निकाल दिए, ये हमारा आधा काम हो गया। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध हमको यहाँ पे निकालना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम देखेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मेन बहुपद है x की घात 2 माइनस 3, इसको अभी हम तुलना के लिए ऐसा लिख सकते हैं। कैसा, x की घात 2 प्लस इसको लिख लो 0x, 0 गुणित x और माइनस का 3 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 0x माइनस 3 बराबर 0। 0 का x में गुणा करोगे तो वापस 0 आ जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, खाली x की घात 2 और माइनस 3 बचेगा। ऐसा इसलिए करा है कि हमको तुलना करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसकी तुलना हम करते हैं कि तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, चलो देखते हैं। यहां पर a बराबर कितना है, जहां कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है साहब, तो a बराबर हो गया 1। यहाँ b बराबर कितना है, 0, b बराबर 0 और c बराबर 3 नहीं, माइनस 3। माइनस खतरनाक व्यक्ति है, दादा व्यक्ति है, इसको लेना पड़ता है, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो c बराबर क्या आ गया, माइनस का 3। ठीक है, ए बी सी तुलना करना समझ में आ गया। अब संबंध हम चेक करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना है हमारे पास में, प्लस का रूट 3, फिर प्लस बीटा कितना है, माइनस का रूट 3 बराबर माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, 0 बटे ए की जगह पे 1, फिर रूट 3 प्लस गुणित माइनस माइनस का रूट 3 बराबर माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, खाली 0, 0 के सामने कोई नहीं टिकता, माइनस हो गया प्लस हो, उसको खाली 0 ही लिखते हैं। रूट 3 से रूट 3 गया, रूट 3 में से रूट 3 गया तो क्या बचा, 0 बराबर 0। ये पहला संबंध यहाँ पे सत्यापित हो गया। ठीक है, दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणित बीटा क्या होता है, c बटा a। अल्फा कितना है, रूट 3 गुणित बीटा कितना है, माइनस का रूट 3 बराबर c कितना है, माइनस का 3 बटे a कितना है, 1।
√3 का गुणा √3 में करेंगे तो खाली 3 आएगा। पहले भी आपको बता चुका हूँ, समान रूट वाली संख्या है, एक जैसी संख्या है तो उनका आपस में गुणा करते तो वही संख्या वापस आ जाती है। और ये प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस गुणित माइनस माइनस बराबर माइनस का 3 बटे में 1 ही, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर भी क्या आ गया, -3 बराबर -3। ये शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कर दी और शून्यक भी निकाल दी। ठीक है, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन था। ऐसा कैसा ही क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली में भी आने वाला है। ठीक है, चलो अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 का ये भाग है। प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो। क्या करना है, इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है। एक बहुपद बनाना है। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, बहुपद से शून्यक निकाल रहे थे, उनके योगफल और गुणनफल वगैरह देख रहे थे। अब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है, इसकी मदद से हमको बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, बहुपद। तो देखना बहुत सरल है, एक शॉर्टकट टेक्निक आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला है छोटा सा, बस फॉर्मूला आप याद रखो और हल करो। कैसे, देखना हमको इसमें दिया है, पहले वो लिखते हैं कि क्या दिया है। दिया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, -3। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना दे रखा है, +2। ये तो हमको दिया है। ठीक है, हमको बनाना है बहुपद। तो बहुपद बनाने के लिए बहुपद हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, x⁻2 माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और ब्रैकेट में लिखेंगे x फिर प्लस अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, उसके बाद सारे मान यहाँ पे रखेंगे और हल हो जाएगा। x⁻2 यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, ये गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। x⁻2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3। तो ब्रैकेट में एक माइनस ऑलरेडी इधर है और मान भी कितना इसका, -3 प्लस अल्फा गुणित बीटा कितना दे रखा है, और बाहर क्या चल रहा है x, और अल्फा गुणित बीटा कितना दे रखा है, 2 बराबर 0। ठीक है, x⁻2 अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ था ही सही फॉर्मूले में, और x प्लस अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का मान -3 था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, और बाहर चल रहा था x और प्लस अल्फा गुणित बीटा हो गया हमारा 2। ठीक है, मान रख दिया, एक स्टेप और आ जाएगी। x⁻2 माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अथवा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली 0 मत लिखो, और x⁻2 प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा बहुपद बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। सरल है, बहुत इजी है, फॉर्मूला अगर याद रहेगा खाली मान रखो, हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आने वाली प्रश्नावली 2.2 में ऐसे प्रश्न हम हल करने वाले हैं। और ये थे प्रश्नावली 2.2 के सारे उदाहरण। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, हमने शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध हमने देखा, शून्यक और गुणांकों के बीच बहुपद का। फिर उदाहरण नंबर 2, फिर देखा उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो x⁻2 -3 है वो, और फिर यहाँ पे इसको देखा हमने। फिर उदाहरण नंबर 4। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हल करेंगे, और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ SCA शाजापुर, और सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।